Assalamu alaikum students. Today we will discuss practical number 5 and 6. Practical number 5 is how to enter a formula in a cell. Students, we have discussed formula in unit number 3. A formula is an equation that performs calculations. Students, हमने unit number 3 में formula को enter करने के steps पे discuss किए थे. Every formula begins with an equal sign. Equal sign के बाद या तो data value होती है या cell address होता है. उसके बाद operation होता है और अगेन ऑपरेशन के बाद या तो डेटा वैल्यू होती है या सेल एड्रेस होता है. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 फार्मूलाज हैं. दोनों फार्मूलाज सम कैलकुलेट कर रहे हैं. इन द फर्स्ट फार्मूला वी हैव यूज्ड डेटा वैल्यूज़ एंड इन द सेकंड फार्मूला वी हैव यूज्ड सेल एड्रेसेस. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल नंबर 5 में हम 2 डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे और उन 2 डेटा वैल्यूज़ के लिए एक फार्मूला टाइप करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर सम. स्टूडेंट्स, सम कैलकुलेट करने के पहले हम कुछ सेल्स में डेटा एंटर करेंगे. डेटा एंटर करने के बाद फिर किसी सेल में हम फार्मूला एंटर करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सम. फॉर एग्जांपल, सेल A1 में टाइप करेंगे 50 और सेल B1 में टाइप करेंगे 70. उसके बाद नेक्स्ट सेल C1 में फार्मूला टाइप करेंगे. फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल साइन से. उसके बाद फर्स्ट सेल का एड्रेस प्लस साइन और नेक्स्ट सेल का एड्रेस. फार्मूला टाइप करने के बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे कैलकुलेशन हो जाएगी और सम की डेटा वैल्यू सेल C1 में शो होगी. स्टूडेंट्स, अगर हमने मल्टीप्लाई करना हो तो सिंपली हम प्लस की जगह एस्टरिस्क यूज़ करेंगे. स्टूडेंट्स, आपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे ये प्रैक्टिकल लिखना भी है. ये 4 स्टेप्स लाइंस वाले पेज पे आएंगे. ये आप इंक पेन से लिखेंगे. प्रॉपर मार्जिन ड्रॉ करने के बाद, डेट और डे मेंशन करने के बाद, और ब्लैंक पेज पे आप सिर्फ यही डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ये सिर्फ एक ही डायग्राम ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट डायग्राम गिवन है वो आपने ड्रॉ नहीं करनी, सिर्फ एक डायग्राम ड्रॉ करनी है. वो डायग्राम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है. स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल नंबर 5 परफॉर्म करेंगे. प्रैक्टिकल नंबर 5 इज़ हाउ टू एंटर अ फार्मूला इन अ सेल. फार्मूला एंटर करने से पहले हम डेटा वैल्यूज़ एंटर करते हैं ताकि उन पर फार्मूला अप्लाई हो सके. सेल A1 में एंटर करते हैं 50. सेल B1 में एंटर करते हैं 70. सेल C1 में अब हम फार्मूला एंटर करेंगे. स्टूडेंट्स, फार्मूला इक्वल साइन से स्टार्ट होता है तो पहले इक्वल साइन एंटर करेंगे. इक्वल साइन के बाद हम सेल्स का एड्रेस एंटर करेंगे जिन सेल्स में डेटा वैल्यूज़ हैं. तो फर्स्ट डेटा वैल्यू सेल A1 में है. A1 प्लस अब दूसरी डेटा वैल्यू है सेल B1 में, तो उस सेल का एड्रेस टाइप करेंगे B1. स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है इक्वल साइन A1 प्लस B1. जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे सम कैलकुलेट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, इन दोनों डेटा वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट हो गया है. कैलकुलेशन परफॉर्म हो गई है. इन दोनों वैल्यूज़ का सम है 120. स्टूडेंट्स, फार्मूला में सेल एड्रेस की बजाय सिंपली हम डेटा वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इन सेल A3 वी टाइप इक्वल साइन 50 प्लस 70. एंटर की प्रेस करेंगे, सम कैलकुलेट हो गया. स्टूडेंट्स, हम सेल एड्रेस के साथ भी सम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला और डेटा वैल्यूज़ के साथ भी फार्मूला एंटर करके सम कैलकुलेट कर सकते हैं. फार्मूला में हमने डिस्कस किया था सेल रेफरेंसेस भी हो सकते हैं और सिंपली डेटा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं. ये था प्रैक्टिकल नंबर 5. प्रैक्टिकल नंबर 6 इज़ हाउ टू इंसर्ट सम फंक्शन इन अ सेल. स्टूडेंट्स, इन प्रैक्टिकल नंबर 5 वी हैव एंटर्ड अ फार्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन डेटा वैल्यूज़. अब हम सिंपली डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे और उनका सम कैलकुलेट करने के लिए सम फंक्शन इंसर्ट करेंगे. इसके लिए हमें टाइप करना नहीं पड़ेगा. स्टूडेंट, सम फंक्शन हम यूनिट नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं. हर फंक्शन के स्टार्ट पे इक्वल साइन होता है. इक्वल साइन के बाद फंक्शन का नेम होता है और नेम के बाद आर्गुमेंट होता है. आर्गुमेंट हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. सम फंक्शन इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम कुछ डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे कॉलम A में, यानी कि सेल्स A1, A2, A3, A4, A5, A6.
A1 में एंटर करेंगे 50, A2 में 60, A3 में 70, A4 में 80, A5 में 90, A6 में 100। उसके बाद A7 में हम फार्मूला इंसर्ट करेंगे। फार्मूला इंसर्ट करने के लिए हम क्लिक करेंगे फार्मूलाज टैब पे। फार्मूलाज टैब पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन अपीयर होगा ऑटो सम का। ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो फार्मूला ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा सेल A7 में। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करने के बाद इन तमाम डेटा वैल्यूज़ का सम अपीयर होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिकल में 2 डायग्राम्स हैं, दोनों डायग्राम्स ब्लैंक पेज पे ड्रॉ होंगी। उसके बाद ये 5 स्टेप्स लाइंस वाले पेजेस पे लिखेंगे यूजिंग इंक पेन। स्टूडेंट्स, अब हम प्रैक्टिकल नंबर 6 परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 6 इज हाउ टू इंसर्ट सम फंक्शन इन अ सेल। सम फंक्शन इंसर्ट करने से पहले हम कुछ डेटा वैल्यूज़ एंटर करेंगे ताकि उन डेटा वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट कर सकें। सेल A1 में एंटर करेंगे 50, सेल A2 में एंटर करेंगे 60, सेल A3 में एंटर करेंगे 70, सेल A4 में एंटर करेंगे 80, सेल A5 में एंटर करेंगे 90, सेल A6 में एंटर करेंगे 100। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 6 सेल्स में डेटा वैल्यूज़ हैं। अब हम इन डेटा वैल्यूज़ का सम कैलकुलेट करने के लिए सम फंक्शन इंसर्ट करेंगे। सम फंक्शन इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे फार्मूलाज टैब में। स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज टैब है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन अपीयर होगा ऑटो सम का। ऑटो सम पे सिंपली हमने क्लिक करना है। क्लिक करने से सेल A7 में फंक्शन इंसर्ट हो गया है। फंक्शन है सम फंक्शन, इक्वल साइन सम, सेल रेंज है A1 टू A6। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करते ही इन डेटा वैल्यूज़ की सम वैल्यू आ जाएगी, यानी कि सम की डेटा वैल्यू शो होगी। स्टूडेंट, सेल A7 में आपको नज़र आ रहा है 450 आ गया है। 450 इज़ द सम ऑफ द डेटा वैल्यूज़ इन द सेल्स A1 टू A6।